माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में यहीं से करता हूं कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या होता है, मैंने कहा चार्ज इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बोल सकते हैं कि चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेस होना वही दिखाता है कि कितना ये चार्ज है। तो मैंने कहा ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये प्लस ये न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या होता है, घूमता है। तो प्रोटॉन तो अपनी जगह से कभी हिल भी नहीं सकता, जो निकलता है रब करने की वजह से, जैसे इलेक्ट्रॉन, मैंने जब कंघी को बालों से रगड़ा तो दैट कम्स टू अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, एक जो टाइटली बाउंडेड होते हैं वो भी अपनी जगह से नहीं हिलते। ठीक, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, लिस्ट बाउंडेड होते हैं, दैट कम्स टू जंप, अपनी जगह से वो बाहर निकल आते हैं, स्केप हो जाते हैं। तो हमने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो दैट कम्स टू प्लस चार्ज आ गया, जो अभी तक नहीं था, क्योंकि भगवान ने जो बनाया वो न्यूट्रल बनाया। जब हमने रबिंग किया तो दैट कम्स टू गेन द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो यानी मेरे कहने का मतलब कि जो ट्रांसफरिंग होता है वो प्लस चार्ज का हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस चार्ज का होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा यूनिवर्स। कौन होता है, माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज क्या होता है, अपनी जगह से क्या होता है कि वो अपनी जगह से ट्रांसफर हो गया। और इसी तरह अगर इसकी फ्लोइंग होती रही तो दैट कम्स टू इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा कि I इक्वल टू Q बाई T, ठीक है ना, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने कहा कि प्लस तो कभी भी क्या हो सकता है कि प्लस अपनी जगह से कहीं भी जाएगा नहीं। अब देखिए, इसको जरा सा खूब अच्छे से समझिए। जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, पहले मैं बता दूं कि हमेशा अगर ए से बी की तरफ अगर करंट जा रहा है तो कन्वेंशनल है कि प्लस चार्ज इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, प्लस चार्ज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, जबकि माइनस इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहां से इधर आता रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की विपरीत दिशा में करंट हमारा फ्लो होता है। ध्यान दीजिए, यहां मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो दिशा होती है, ठीक इसके विपरीत दिशा में क्या हो गया कि हमारा करंट चलता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, बी टू ए, तो हमारा करंट किधर जाएगा, ए टू बी। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। दो चार और छोटी छोटी बातें इसमें। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर बता दूं जरा आप लोगों को। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर, इनसाइड ए वायर, ठीक, ये हो गया। तो इनसाइड ए सॉलिड होता है, जो एटम होते हैं, क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एटम के वो एटम्स होते हैं आर पैकेट्स, पैक्ड होते हैं टुगेदर वेरी क्लोजली टू ईच अदर, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू द सॉलिड क्रिस्टल एज इफ दे वेयर इन द वैक्यूम। तो इसको मैं जरा सा अच्छे से डिफाइन कर दूं। अब देखिए, एक मैंने क्या बना दिया, वायर बना दिया, ठीक है ना। ये वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। खूब अच्छे से इसको समझिएगा कि कैसे फ्लोइंग होती है, कैसे क्या होती है, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट भी इसमें बताऊंगा मैं। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इनसाइड ए वायर, इनसाइड ए वायर, इनसाइड है एक साथ है, इनसाइड है ना, इनसाइड ए वायर कैसे चार्ज फ्लो होता है। तो ये क्या हो गया कि ये वायर है, और ये बताइए कि इसमें मैं क्या करूं, एक बैटरी को जोड़ दूं, ठीक है ना। एक बैटरी को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ये प्लस है, दिस इज माइनस है, जोड़ दिया बैटरी को, प्लस है माइनस। इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो कैसे करंट फ्लो होगा, जरा इसको हम समझना चाहेंगे। एक बहुत अच्छा इसमें शब्द आएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, अट्रेंडम इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऐसे
कोई इधर, कोई नीचे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर से, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि एक जो टाइटली बाउंडेड होते हैं वो तो चलिए अपना काम निभाते रहेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, क्या कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहेंगे, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर से उधर मेटल में घूमते रहेंगे, इनकी कोई दिशा नहीं होगी, इधर से उधर रैंडम ये मूव करते रहेंगे। जब मैं क्या करूं कि एक सेल से इसके टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो क्या होगा? तो जब सेल से मैंने जोड़ दिया तो ये प्लस है ना, सारे प्लस वालों को इधर ढकेलेगा। जरा सा समझिए एकदम लेमैन की तरह। माइनस क्या करेगा? सारे माइनस को इधर ढकेलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि प्लस तो अपनी जगह से कभी हिलते ही नहीं, प्लस तो कभी चलते ही नहीं, कहीं जाते ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? दैट इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि मानी गई बात होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकलेंगे और क्या करेगा? इधर ये ढकेलेगा, और ढकेलेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इधर से इधर आएंगे, यानी कि फ्लोइंग ऑफ क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर जो मूव कर रहे थे, जिनका कोई नियमित निश्चित कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं था, जब मैंने उसको सेल से जोड़ दिया तो दैट कम्स टू मूव हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आफ्टर कनेक्शन ऑफ ए सेल इट कम्स टू मूव हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमने लगते हैं, एकदम सीधे चलने लगते हैं। और क्या होता है कि तब ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। तो कोई पूछे आपसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब किसी सेल से जब हम किसी वायर को जोड़ देते हैं तो उस मेटल में, उस वायर में जो इधर से उधर एट रैंडम घूमने वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। इधर से उधर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सेल के जुड़ जाने की वजह से एक निश्चित दिशा और एक निश्चित वेलोसिटी पा जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से या ड्रिफ्ट स्पीड से दैट कम्स टू मूव, चूंकि कांस्टेंट होता है वो, इसीलिए उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहना ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंजिंग, वेलोसिटी इज द नेम ऑफ इंसिडेंट, स्पीड इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसको हम स्पीड बोलेंगे। तो ड्रिफ्ट स्पीड से दैट कम्स टू मूव कब? जब हम किसी सेल से इसको जोड़ देते हैं। ये ए और बी इसके टर्मिनल हैं इस वायर के, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर मूव कर रहे थे, जब मैंने सेल से जोड़ दिया तो एक निश्चित दिशा मिल गई और ये तब चलने लगते हैं। और ये माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा? माइनस वाले को ढकेल करके इधर लेके जाएगा, और एक चक्कर जब ये कर लेगा तो यानी अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो होनी इसमें शुरू हो जाएगी। ठीक, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी मिली, जो स्पीड मिला, कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये स्पीड होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, कितनी कम दूरी है, कितना कम स्पीड है। लेकिन करंट अगर लाइन भगी हो और एक शहर के एक कोने पे एक बल्ब जरा तो दूसरे कोने पे तुरंत दूसरा जल जाता है, यानी कि करंट का स्पीड क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपसे क्या कहा कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर इस तरह से अगर चलता तो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली को जाने में पता है 5 घंटा लग जाता। लेकिन इधर लाइट, अभी आप देखें इधर भी लाइट शहर के दूसरे कोने पे जल गया। लेकिन मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वेरी लेस होती है, जबकि करंट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? जो वायर है ना, इसमें 10⁻15 मीटर, हमको 10⁻15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में रहते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरा भरा होता है, पूरा भरा होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके आता है तो एक को ढकेलेगा तो इतना भरा होता है कि दूसरे वाले इधर गिर जाएंगे, वायर में निकल जाएंगे। बात समझे? इसीलिए करंट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जबकि कोई अगर आपसे पूछ दे कि आप कह रहे हैं कि भाई साहब की फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फ्लोइंग ऑफ चार्ज या फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत कम होता है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसी इतनी तेजी से जाती है? तो हम क्या बोलेंगे कि
करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम एकदम पास 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 होते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो होता है इसे, एक जगह एक चौकी पे सब लोग बैठे हैं, एक तख्ते पे बैठे हुए हैं, एक आदमी भी जाए तो एक आदमी गिर जाए, इतनी भीड़ है। तो यही चीज़ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्री किया तब तक सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया, दूसरा गया, दूसरा निकल गया। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। तो यहाँ एक नया शब्द आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वेलोसिटी, एक निश्चित वेलोसिटी और एक निश्चित डायरेक्शन से जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। कब? जब हम वायर के टर्मिनल के थ्रू किसी सेल को जोड़ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए डिफिनिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी द नेम ऑफ वेलोसिटी विच एक्वायरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स when it comes to connected with any cell by its terminals। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते रहे और जब हमने क्या किया, सेल से जोड़ दिया, तो उनको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई और वो चलने लगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। और ये इसके पहले मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि हमेशा प्लस के चलने की दिशा को करंट का चलना मानते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया भी था, अभी ये वायर है ना, ए से बी की तरफ करंट चल रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पक्का है कि बी से ए की ओर चलता है। अगर यानी बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट किधर फ्लो होगा, ए से बी की तरफ। यानी करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एकदम विपरीत दिशा रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया बहुत छोटी छोटी बातें। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।